नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, कश्मीर में मंगलाचरण करोगे। दीदी 13 से 16 तक बोलना है या 20 तक बोलना है? 13 से 20 तक या नहीं, 13 से 18, 13 से 18। ठीक है ठीक है। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को स्वपर के जानने आय भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। अभी बेच है जी घटतान 18 સુધી કરવાનું। हाँ 18। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम शक्तियों का स्वरूप समझ रहे हैं और इन शक्तियों की महिमा करते करते सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव, जिनकी 33 सागर की आयु है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव ये शक्तिमान भगवान आत्मा की चर्चा करने में समर्थ नहीं है। एक शब्द दोबारा रिपीट नहीं होता, ध्यान से सुनना। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव जो शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, उसमें एक शब्द दोबारा रिपीट नहीं होता। फिर भी वो चर्चा करते करते काल कितना निकल जाता है, 33 सागरोपम का काल। अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कैलकुलेटर और कंप्यूटर फेल हो जाए उनकी गणना करने में, उनका कैलकुलेशन करने में। सागरोपम की आयु किसे कहते हैं? लेकिन आप ये समझो कि ये भगवान आत्मा कैसा होगा, ये शुद्धात्मा कैसा होगा, कैसे शक्तियों का सम्राट है, कैसे शक्तियों का सामर्थ्य पड़ा है अपनी आत्मा में कि इतना काल व्यतीत होने के बाद भी ये शुद्धात्मा की महिमा खत्म नहीं होती, ये शक्तियों का विलास खत्म नहीं होता। ऐसे शक्ति से लबालब भरा हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ। ये शक्ति का विश्वास करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए, प्रतीति करने के लिए आचार्य देव अपने को ये शक्तियों की महिमा बता रहे हैं, शक्तियों का स्वरूप समझा रहे हैं। बराबर। आज अपन 13वें नंबर की शक्ति से शुरुआत करते हैं। 13वीं और 14वीं की चर्चा थोड़ी हुई थी अपने पिछले टाइम, लेकिन समय बीच में बहुत गैप हो गया, तो अपन 13वीं शक्ति से इस शक्ति की अपन चर्चा शुरू करते हैं। आप नोट करना। सबसे पहले ये असंकुच विकासत्व शक्ति, क्या नाम है इस शक्ति का? जागृति बेन एक बार बोलिए। असंकुचित विकास तत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। असंकुचित, असंकुचित विकासत्व शक्ति है ना। अ माने नहीं, संकोच माने संकोच नहीं होना। असंकुचित विकासत्व शक्ति, जिसमें कोई संकोच नहीं है, ऐसा जिसका विकास होता है, इसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। बराबर। अब अपन इसकी परिभाषा पहले नोट करेंगे। परिभाषा इसमें आचार्य देव ने क्या बताई है, देखो। परिभाषा आपने पहले नोट किया होगा तो भी आपको ख्याल होगा, और जिसने नहीं किया होगा तो उसका दोबारा रिपीट हो जाएगा। क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल से अमर्यादित असंकुचित विकासत्व शक्ति की डेफिनेशन अपन समझ रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, नोट करना। क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास रूप
यानी चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। फिर से बोलती हूँ, क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चैतन्य, ऐसे चिद विलास रूप, चिद विलास माने चैतन्य विलास स्वरूप कौन सी शक्ति? असंकुचित विकासत्व शक्ति। बराबर आया ना सभी को समझ में? अपन इसकी अभी डेफिनेशन मैंने नोट कराई है, अभी आपको मैं इनका स्वरूप समझाऊंगी कि ये परिभाषा में आचार्य देव ने क्या बताया। क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्या है क्षेत्र और काल से अमर्यादित? चिद विलास रूप, यानी चैतन्य के विलास रूप ऐसे असंकुचित विकासत्व शक्ति। बराबर, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास रूप यानी चैतन्य के विलास रूप असंकुचित विकासत्व शक्ति, ये शक्ति की परिभाषा हुई। बराबर, अब इनका अपन स्वरूप समझते हैं कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, तो क्षेत्र और काल की अमर्यादा बताई है। अब आपको ये बात नोट करना है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कितनी बात बताई गिरीश भाई? 4। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हाँ, इन चार में शक्तियों का क्षेत्र कैसा है, अरे सॉरी, द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है और भाव कैसा है। 4 बात नोट करना। द्रव्य, शक्तियों का, आपको नोट ये करना है, शक्तियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसा होता है। क्या नोट करोगे? शक्तियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कैसा होता है, तब आपको ये शक्ति समझ में आएगी। बराबर, काश्मीर में ख्याल आ रहा है आपको? हाँ दीदी। हाँ, अपन जब इसमें परिभाषा में ये शब्द नोट कराया ना कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, तो पहले अपने को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव समझना होगा कि शक्तियों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की व्यवस्था क्या है। बराबर, सुधाबेन समझ में आया आपको? हाँ, चलो, सबसे पहले शक्तियों का द्रव्य एक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में बात बता रही हूं मैं आपको, शक्तियों का द्रव्य एक है। गिरीश भाई आप बताना, ये शक्तियां कितने द्रव्य में है? एक द्रव्य माने जीव द्रव्य। बराबर, तो वो द्रव्य कितना हो गया? एक ही द्रव्य में ये सारी अनंत शक्तियां हैं। सुनीता जी, बात पकड़ में आई? बराबर। हाँ, तो द्रव्य एक हो गया। बराबर, द्रव्य एक हो गया। अनंत शक्ति किसमें रहती है? एक जीव द्रव्य में। बराबर, अनंत शक्ति किसमें रहती है? तो एक जीव द्रव्य में। तो क्षेत्र, द्रव्य एक हो गया। फिर क्षेत्र, बराबर, क्षेत्र, तो क्षेत्र में क्या आएगा? क्षेत्र सबका समान है, क्षेत्र सबका एक है कि अनेक है? एक ही कौन है दीदी, बताएगा? एक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षेत्र भी एक है। अरे आत्मा का क्षेत्र कौन सा? आत्मा का क्षेत्र क्या लेना? अंकित अक्षर है क्या? नहीं है दीदी आज। नहीं है आज, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, किसको ख्याल में आ रहा है? क्षेत्र कौन बताएगा? क्षेत्र आत्मा का कितना होता है? असंख्य प्रदेशी। हाँ, बहुत बढ़िया। असंख्य प्रदेशी एक क्षेत्र माना जाएगा गिरीश भाई। असंख्य प्रदेशी एक क्षेत्र, तो द्रव्य से भी एक हो गया, क्षेत्र से भी एक है आत्मा। बराबर, और काल से। बराबर, अब काल से, काल सभी शक्तियों का काल समान है? सभी शक्तियों का काल एक ही है, समान है कि अलग अलग है? कौन बताएगा? एक ही है, मैं आपसे इसलिए बुलवाना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कितनी वस्तु क्लियर है वो मुझे समझना है। हाँ, आपकी कोई एग्जाम नहीं ले रही हूँ मैं, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से ये शक्तियों की कैसी व्यवस्था है। तो आचार्य देव ने बताया, द्रव्य से तो एक जीव द्रव्य में अनंत शक्ति है, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी आत्मा एक है, तो क्षेत्र भी एक है, और काल से समानता है कि असमानता है कि एक ही है? एक ही है दीदी। हाँ,
एक ही समय के काल में, एक समय का काल कि एक ही समय की काल में अनंत शक्तियां हैं। काल में कोई गैप नहीं समझना, काल में कोई असमानता नहीं समझना, एक ही समय के काल में अनंत शक्तियां पड़ी हुई है। आया समझ में? तो काल भी समान है, काल भी एक है, काल भी समान है। अब मुझे कौन बताएगा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल ये तो सब एक है, अब भाव में एकता है कि भिन्नता है? भाव तो फिर समय जो होगा उसमें हिसाब से होता होगा ना दीदी, अलग होता होगा ना भाव। नहीं, ये कैसे? भी समान होगा। थोड़ा समान होगा। हाँ, जागृति जी का जवाब है कि भाव भी समान होगा। गिरीश भाई आपका क्या कहना है? भाव से द्रव्य, क्षेत्र, काल में तो समानता है, एक ही समय, एक ही द्रव्य, एक ही क्षेत्र, एक ही काल। अब भाव में क्या करेंगे अपन? भाव में भी एक ही भाव लेना कि भाव में भिन्नता आएगी? भाव में तो भिन्नता होगी। जैसे भाव जिसका करेंगे, जैसा भाव होगा वैसा होगा ना दीदी। जैसे जैसे भाव करेंगे, जैसे भाव करेंगे ऐसे भाव होंगे। नहीं 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 गिरीश भाई, वो वाले भाव की बात नहीं है। हम जैसे जैसे भाव करेंगे, ये वाले भाव की बात नहीं है। हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, हमारे जो भाव हो रहे हैं, वो भाव यहाँ नहीं लेना है, ये भाव नहीं लेना है। यहाँ भाव में आपको ये बताना है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव वाले भाव की बात है, तो भावों में भिन्नता होगी कि अभिन्नता होगी? भावों में अलग होगा, क्या होगा? जैसे ज्ञान दर्शन एक समान नहीं, देखो यहाँ पर आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको मतलब ये विषय आपने कभी उठाया नहीं है ना, तो इसलिए ख्याल में भावों में भिन्नता लेना। सुनो सुनो सुनो, भावों में भिन्नता लेना। क्यों भावों में भिन्नता लेना? कि शक्तियां सब अलग अलग है तो उनका भाव अलग है। मैं आपको बताऊं, ज्ञान शक्ति और विभुत्व शक्ति, ये दोनों का भाव भिन्न है कि एक ही है? बताओ। भिन्न है, भिन्न भिन्न है दोनों का। भिन्न है ना? क्यों क्यों भिन्न है? ज्ञान शक्ति का भाव क्या है? कि ज्ञान शक्ति भेदों सहित विशेष को जानती है, इसका नाम है ज्ञान शक्ति। और विभुत्व शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में जो व्यापक होती है, उसका नाम है विभुत्व शक्ति। तो भावों में भिन्नता हो गई, लक्षण सबके अलग अलग है। शक्तियां भले अनंत है, भले एक ही समय में है, परंतु हर शक्ति के भाव में भिन्नता है, सबके लक्षण अलग अलग है। आया समझ में? सुनीता जी, ख्याल में आया? भाव यानी लक्षण ले। हाँ, भाव माने लक्षण, भाव माने उनका लक्षण, उनका स्वभाव। भाव माने उनका लक्षण, उनका स्वभाव, सबका अलग अलग है। देखो ना, ज्ञान शक्ति का लक्षण अलग है, दर्शन शक्ति का स्वभाव अलग है, विभुत्व शक्ति का स्वभाव अलग है। तो भावों में भिन्नता समझना। 4 बात ख्याल में आई सभी को? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य में समानता माने द्रव्य एक है, क्षेत्र भी एक है, काल भी एक है, परंतु भावों में भिन्नता है। बराबर? ये बात सभी को समझना है। भावों में भिन्नता इसीलिए लेते हैं, नहीं तो अनंत शक्ति में जो अपन, अनंत शक्ति तो है, अपन तो 47 शक्ति समझ रहे हैं, उन स्वभाव भिन्न नहीं समझेंगे तो फिर शक्तियों का भिन्नपना कैसे रहा? है ना? भिन्नपना नहीं रहेगा। विभुत्व शक्ति का स्वरूप अलग है, प्रभुत्व शक्ति का स्वभाव अलग है, वीर्य शक्ति का स्वरूप अलग है। तो ये सब में भावों की भिन्नता होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल की कोई भिन्नता नहीं है, वो सब एक ही समय में होता है। हो गई बात सभी को क्लियर? सुधाबेन, हाँ दीदी। काश्मीरा बेन, ख्याल आया? हाँ दीदी, हाँ। बराबर? हाँ, तो ये अपना दूसरा पॉइंट हुआ कि सभी शक्तियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की व्यवस्था क्या है। अभी आपके दिमाग में ये बात हमेशा रह जाना चाहिए कि मेरा द्रव्य भी एक है, मेरा क्षेत्र भी एक है, मेरा काल भी एक है, परंतु मेरे भावों की जो भिन्नता है वो आचार्य देव ने 47 शक्तियों के माध्यम से भिन्नता समझाई है। परंतु जब अपन ध्यायक भाव की बात करते हैं, चैतन्य भगवान आत्मा की बात करते हैं, शुद्धात्मा की बात करते हैं और अनुभव की बात करते हैं, तो अनुभव में एक भी शक्ति का भेद नहीं पड़ता, वो तो अभेद आत्मा का अनुभव होता है। ये अपन सब शक्तियों को भेद से समझ रहे हैं।
बराबर। तब भावों में अलग अलग भिन्नता और इनका स्वभाव भिन्न भिन्न समझ में आता है। बराबर। आगे बढ़ेंगे। अपन परिभाषा की में से ये चर्चा निकली कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित। बराबर। अब अपने को ये समझना है कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित का मतलब क्या है। क्षेत्र और काल से अमर्यादित का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इतने ही क्षेत्र को जाने और इतने ही काल की मर्यादा को जाने, ऐसा नहीं है। बराबर। क्या बोला। इतने ही क्षेत्र को जाने और इतने ही काल को जाने, ऐसी मर्यादा वाली ये शक्ति नहीं है। क्यों। ये शक्ति का नाम क्या है। असंकुचित। संकोच नहीं, बिल्कुल संकोच नहीं। और विकास कैसा कि पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा विकास होता है। बराबर। समझ में, फिर से समझना कि ये जो मेरी शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति है, उसमें इतने ही क्षेत्र को जाने, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। इतने ही काल को जाने, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। क्षेत्र और काल से अमर्यादित यानी अनलिमिटेड क्षेत्र और काल में इतने ही क्षेत्र को जानना, इतने ही काल को जानना, ऐसी संकोच वाली शक्ति नहीं है। परंतु असंकुचित विकासत्व शक्ति यानी जीव स्वभाव का आश्रय करेगा, तब कितने क्षेत्र को जानेगा और कितने काल को जानेगा। जब अपनी शक्ति का केवल ज्ञान, पूर्ण विकास हो जाएगा केवल ज्ञान का, तो कितने क्षेत्र को जानेगा और अमर्यादित कितनी काल को जानेगा। हाँ? अमर्यादित असम मतलब अमर्यादित। कोई बहुत हाँ बढ़िया। अमर्यादित माने केवल ज्ञान में लोकालोक को जानेगा। वाह प्रभु वाह। कितने क्षेत्र को जानेगा। बोले 3 काल 3 लोक के समस्त क्षेत्र को जानेगा, समस्त काल को जानेगा, लोकालोक को जानेगा। ऐसी मेरी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। बराबर। ये बात ख्याल में आई सभी को। अब मुझे एक बात आपको ये बताना है कि ये जो असंकुचित विकासत्व शक्ति जो है ना, तो संकोच और विकास। बराबर। तो अपन एक बात आपको समझ में लेना है कि संकोच प्रदेशों का होता है। नोट करना। संकोच प्रदेशों का होता है और विकास गुण और शक्ति का होता है। क्या बोला काश्मीरा बेन, रिपीट करिए। संकोच प्रदेशों का होता है और गुण गुण का विकास होता है। विकास विकास गुण गुण को और होता है। हाँ हाँ, गुण और शक्तियों का विकास होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये आत्म प्रदेश है ना, अपने आत्म प्रदेश, उसमें संकोच विस्तार होने का नेचर पड़ा है। जैसे जैसे निगोद का जीव। बराबर। निगोद का जीव कितनी शरीर की अवगाना है, अंगुल के असंख्यात भाग की, बहुत छोटी, बहुत ही छोटी। बराबर। तो निगोद का जीव में जीव तो पूरा है, जीव तो पूरा है, आत्मा तो पूरा है, लेकिन उनके प्रदेश कैसे सिकुड़ जाते हैं। बराबर। निगोद के जीव में जो जीव रहता है, उनके आत्म प्रदेश कैसे सिकुड़ जाते हैं, संकुच हो जाते हैं, है ना। फिर वो जीव हाथी की पर्याय में गया, वो जीव वहां से निकल करके हाथी की पर्याय में गया, तो उनके प्रदेश कैसे हो जाएंगे। तो बड़े हो जाए, विकास हो जाता है। फैल जाएंगे हाथी के शरीर में। हाँ, वो फैल जाएंगे, वो विस्तार को प्राप्त हो जाएंगे। तो निगोद के शरीर में सिकुड़ गए यानी संकोच हो गया, और हाथी की पर्याय में वो आत्म के प्रदेश फैल गए, आत्म के प्रदेशों का विस्तार हो गया। तो संकोच और विस्तार जो आत्म प्रदेशों का होता है, वो आत्म प्रदेशों का होता है, माने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, और विकास जो होता है वो गुण और शक्तियों का होता है। बात क्लियर हुई आपको सभी को। जागृति बेन एक बार रिपीट करोगे, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ रही। सुधा बेन आप बोलिए। हाँ दीदी, क्या बात संकोच जो समझ में आई। आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है और गुण और शक्तियों का विकास होता विकास है। होता है, विकास होता है, गुण और शक्तियों का विकास होता है, और आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तारपना होता है। छोटी सी शरीर में चले गए तो वहां सिकुड़ जाएंगे आत्म प्रदेश, और बड़े शरीर में आत्मा चला जाएगा तो वहां उनके प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन
गुण और शक्ति, यहाँ तो अपने को शक्तियां समझना है ना, असंकुची विकासत्व शक्ति समझ रहे हैं, तो असंकुची विकासत्व शक्ति कैसी है, जिसमें बिल्कुल संकोच नहीं है, ना कोई क्षेत्र का संकोच है, ना कोई काल का संकोच है, अनलिमिटेड क्षेत्र को जान सकती है ये शक्ति और अनलिमिटेड काल को जानती है, ऐसी मेरी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। बराबर ख्याल में आया? अब देखो, अब ये एक प्रश्न है कि दीदी द्रव्य में और गुण में ऐसा स्वभाव नहीं है, द्रव्य में और गुण में तो ऐसा स्वभाव नहीं है कि पर्याय की हीनता हो जाए, तो फिर वर्तमान में हमारी पर्याय में जो हीनता हो रही है, दीनता हो रही है, हीनता हो रही है, अल्पज्ञता हो रही है, उसका कारण क्या है? प्रश्न फिर से मैं प्रश्न करती हूँ, द्रव्य में के गुण में तो ऐसा स्वभाव नहीं है कि पर्यायहीनी हो जाए, पर्याय अल्पज्ञ रह जाए, बराबर, तो भी हमारी पर्याय में वर्तमान में जो अल्पज्ञता है, हीनता है, उसका कारण क्या है? प्रश्न कोई रिपीट करेगा? ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, ये सुधाबेन का आंसर है। पहले आपको प्रश्न समझ में आया सुनीता जी? हाँ दीदी, द्रव्य प्रश्न और रिपीट गुण करो। का ऐसा, प्रश्न द्रव्य और गुण का तो ऐसा स्वभाव नहीं है कि उसके मतलब पर्यायहीन, हाँ हीनता या अल्पज्ञता हो जाए। तो अल्पज्ञता फिर रहे। हम लोग अभी इस समय पर्याय में क्यों अल्पज्ञता ये करते हैं, मतलब फील करते हैं? हाँ, हाँ। क्योंकि पर्याय में तो अल्पज्ञता फील कर ही रहे ना अपन, हाँ। मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो पामर हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास तो मति श्रुत ज्ञान है, मेरे पास तो पूर्णता नहीं है, ऐसा जो अपन फील कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? बराबर, ये इसका आंसर प्रॉपर आना चाहिए, इसका रीजन क्या है? हम क्यों दीनहीन मानते हैं, हम अपने को क्यों पामर मानते हैं, क्यों अल्पज्ञ मानते हैं? हमारे द्रव्य और गुण में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, द्रव्य पूरा, गुण भी पूरा, फिर हम पर्याय में ऐसी हीनता क्यों अनुभव करते हैं? काश्मीरा बेन, इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है? दीदी अज्ञानता से, क्योंकि हम अज्ञान, हम मानते ही नहीं ना कि हमारे, हम अगर हम समझेंगे हमारे पास इतनी शक्तियां है और उसका स्वरूप समझेंगे तो भी दीनहीन होना ही नहीं चाहिए ना, अज्ञानता से ऐसा बहुत मानते हैं। बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, आपने जो आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया कि अपन मानते नहीं है ना, अपन मानते नहीं है कि मैं परिपूर्ण चैतन्य हूँ, यही हमारा अपराध है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा कि पर्याय की हीनता का अपराध स्वयं का है, पर्याय की हीनता वो स्वयं का अपराध है, हम स्वयं नहीं मान रहे कि मैं परिपूर्ण हूँ। बोलो, अभी आपको ये कोई कहे कि तुम परिपूर्ण परमात्मा हो, तुम चैतन्य शुद्ध अंत तत्व हो, तुम परिपूर्ण भगवान हो, तो अपन क्या कहेंगे? अभी तो अपन ये तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, गुरुदेव के माध्यम से अपने को ये परिपूर्णता का भान आया ना, तो अपन कहेंगे हाँ हाँ दीदी हम भी तो परिपूर्ण है। अंदर से बताओ, अंदर से आपको क्या लगता है कि वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूँ? अगर ऐसा लगता हो तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा अपराध दूर हो जाएगा, यानी पर्याय में प्रभुता प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। जो जीव ऐसी पर्याय का स्वीकार करता है, अभी सुधाबेन ने बोले ना कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से पर्याय में हीनता है, वो निमित्त का कथन है, आपकी बात गलत है ये मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु यहाँ शक्ति की जब अपन बात करते हैं तो ज्ञानावरणीय कर्म को भी दोष नहीं देना है। गिरीश भाई पॉइंट पकड़ो, क्या बोला? हाँ दीदी, ज्ञानावरणीय कर्म को दोष नहीं देना, वो निमित्त कर्म है। हाँ, क्योंकि अनादि से हमारी कुटेव पड़ी है कर्म को दोष देने की। क्या करे दीदी, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का इतना ही क्षेम है, हमको याद नहीं रहता है, हमको तो कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म हमारे इतने भारी है, हम आपकी पूरी चर्चा सुनते हैं लेकिन हम फिर दोबारा बता ही नहीं पाते हैं, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है। ज्ञानी कहते रॉन्ग, ये बात मत करो कि ज्ञानावरणीय कर्म, अभी शक्तियां चल रही है, और ज्ञानावरणीय कर्म तो निमित्त मात्र है। निमित्त माने अकर्ता, निमित्त माने अकर्ता, निमित्त कुछ भी नहीं करता है। अगर तुम अपने स्वयं का पुरुषार्थ उठाओगे ना, तुम स्वयं अपने परिपूर्ण भगवान आत्मा को देखने का, आश्रय करने का पुरुषार्थ करोगे, तो कर्म की कोई मजाल नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारी शक्तियों के विकास को रोक सके। बात ख्याल में आ रही है?
ये गुरुदेव श्री ने बल दे दिया हमको, नहीं तो पूरा श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज सब कर्म के ऊपर टोपला ढोल देते। कोई नहीं करता, हमारे कर्म करते हैं भाई, कर्म चिकने हैं, कर्म भारी है, कर्म ऐसे है, कर्म वैसे है। गुरुदेव ने ऐसा टंकार जगाया, ऐसी हमारी शक्तियों का संचार जागृत कर दिया। अरे रे जीव, तू सिंह वृत्ति का है, तेरे अंदर में ये पामर का नहीं चलेगी। इसलिए मैंने भक्ति में उसी समय लिखा है, पामर नहीं प्रभु छुएवा पाठ भणाव्या, द्रव्य दृष्टि ना दान गुरु आपे कराव्या, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय नंदनामृत पीवडाव्या, अतीन्द्रिय आनंदनामृत पीवडाव्या, સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન, ગુરુદેવ મારા आप છો कलियुगना भगवान। ये गुरुदेव श्री आए, क्या चमत्कार कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया इन महापुरुष ने। कर्म को एक साइड बोलते, कर्म की बात मत करो भाई, कर्म निमित्त है। निमित्त माने अकर्ता, निमित्त कुछ भी नहीं करता है। तू तेरे अंदर में उपादान को जागृत कर। अभी अकार्य कारण तो शक्ति में अपन ये सारी बात को लेने वाले हैं, वहां चर्चा में करूंगी विस्तार से। अभी तो ये समझो कि अब मैं मेरे स्वभाव का आश्रय करूंगा तो मेरी असंकुच विकासत्व शक्ति ऐसी प्रकट हो जाएगी जिसमें कोई क्षेत्र की बाधा नहीं रहेगी, कोई काल की बाधा नहीं रहेगी। ऐसी मेरी असंकुच विकासत्व शक्ति है। और वर्तमान में अगर मैं हीनता का अनुभव करता हूँ तो ये मेरे स्वयं का अपराध है। मैं स्वयं अपने को परिपूर्ण नहीं मानता हूँ। अनंत शक्ति का साम्राज्य मेरे अंदर में भरा पड़ा है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। ये किसका अपराध है अंकित भैया? मेरा खुद का, हमारा खुद का अपराध है। हाँ, मेरा खुद का अपराध है प्रभु। मैंने ऐसी शक्ति का स्वीकार नहीं किया है, और जिस व्यक्ति ने ऐसी शक्ति का स्वीकार कर लिया, आपको पता है कि शिवभूति मुनिराज को मातु से गुरु का मंत्र याद नहीं रहता था। और जब उन्हें अपने अंदर में अंतर्मुखी उपयोग किया और एक छोटा सा निमित्त मिल गया, वो भाई मांस तू से भिन्नम, ये उड़द की दाल और इसी छिलका अलग कर रही थी, इतना देखने मात्र से वो गुरु का मंत्र याद आ गया और अंतर्मुखी उपयोग आया अंदर में। जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था, उस जीव ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये किसकी ताकत? ये अपने अंदर में पड़ी हुई भगवान आत्मा की शक्तियों की ताकत, भगवान आत्मा की ताकत असंकुच विकासत्व शक्ति हो गई। केवल ज्ञान रूपी कमल खिल गया। किस कारण? अपने स्वभाव को परिपूर्ण स्वीकार करने के कारण। आया समझ में? मैं तो कहती हूँ सच में कभी भी अपने को दीनहीन नहीं माना। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सम्यक दर्शन के ऊपर फोकस मत करो इतना। सम्यक दर्शन जिसमें भरा पड़ा है, केवल ज्ञान की जो खदान है, उस भगवान आत्मा की दृष्टि करो ना भाई। जहां से ये सम्यक दर्शन तो क्या केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान जहां से प्रकट होने वाला है, सिद्ध दशा जिसमें से प्रकट होने वाली है, उस भगवान आत्मा को फोकस करो, उसको हाईलाइट करो, उसका आश्रय करो। तो ज्ञानी कहते हैं तुझे ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी, उसमें कोई क्षेत्र की के काल की मर्यादा न रहेगी। ऐसे असंकुच विकासत्व शक्ति पर्याय में प्रकट होगी। और नहीं हो रही है तो तेरा स्वयं का अपराध है। दूसरे कर्मों के ऊपर तुम बिल्कुल दृष्टि नहीं करना। बात समझ में आई गिरीश भाई? क्या लाया जी। ये बात को समझना। ये जो मैंने पॉइंट उठाया ना अभी कि भाई द्रव्य में और गुण में तो ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, द्रव्य पूरा है, गुण भी पूरा है, तो पर्याय में फिर हम वर्तमान में ऐसा फील क्यों कर रहे हैं? अभी सम्यक दर्शन करना बाकी है, अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी तो हमारा कर्म भी बहुत बाकी है, अभी तो हमारा क्षेत्र बहुत कमजोर है। ज्ञानी कहते ये पर्याय की हीनता का, ये तेरा स्वयं का अपराध है। पर्याय में भी वास्तव में कोई हीनता दीनता नहीं लाना, तू स्वभाव से परिपूर्ण है, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय स्वयं पूर्ण हो जाती है। बोलो, केवल ज्ञान पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है? केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान पर्याय क्या है, है? केवल ज्ञान ही पर्याय है। बराबर? केवल ज्ञान पर्याय है ना। तो केवल ज्ञान रूपी कमल खिल गया शिवभूति मुनिराज का। केवल ज्ञान रूपी पर्याय का कमल खिल गया। तो ये पर्याय में प्रभु
प्रभुता कहाँ से प्रकट हो गई? एक पर्याय में असंकोच विकास कहाँ से प्रकट हो गया? संकोच बिना का विकार केवल ज्ञान में लोकालोक जिसको झलकते हैं श्री बुद्धि महाराज, आपने जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट की है ये स्वभाव का स्वीकार करने से हुआ है। आया समझ में? अंदर से अपने भगवान आत्मा का बल लेना, कभी अपने को दीनता हिंसा वाला मत मानना। पामर नहीं मैं प्रभु हूँ, पामर नहीं मैं प्रभु हूँ। प्रभु पामर का तो अनंत भाव में अनंती बार करी, अब मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, मैं अनंत शक्ति का सम्राट हूँ। ऐसे अंदर से अपना ज्ञान और श्रद्धा में बल आएगा, पर्याय में वो प्रभुता प्रकट हो जाएगी। बराबर, आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु देखो, अब इसमें एक बात मुझे ये बताना है कि बाहर का क्षेत्र, मतलब क्षेत्र की अगर जो बात करें ना, तो जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है उसी क्षेत्र में निगोध का जीव विराजमान है। अब मैं पॉइंट को बदल रही हूँ। जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है उसी क्षेत्र में निगोध का जीव भी विराजमान है। तो निगोध के जीव की पर्याय संकोच रूप और सिद्ध भगवान परम आनंद में विराजमान है। इसका कारण क्या? प्रश्न समझ में आया अंकित भैया? निगोध के जीव को सिद्धि को केवल ज्ञान सिद्धि हुआ है वो। नहीं दीदी, जिस क्षेत्र में सुनो, जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है उसी क्षेत्र में निगोध का जीव भी विराजमान है। आपको पता है ना, निगोध का जीव तो पूरे विश्व में ठसोठस भरे हुए हैं काजल की डब्बी के समान। बराबर, तो जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है उसी क्षेत्र में निगोध का जीव भी विराजमान है। तो निगोध के जीव की पर्याय बिल्कुल संकोच रूप, बराबर, और सिद्ध भगवान परम आनंद रूप अपने आनंद के विलास को अनुभव कर रहे हैं। बराबर, और निगोध का जीव तो वही क्षेत्र में दुख का वेदन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर का क्षेत्र आत्मा के विकास को रोक नहीं सकता और विकास में बाहर का क्षेत्र मदद भी नहीं कर सकता। ये इनका आंसर निकला। फिर से बोलती हूँ, काश्मीरा बेन आपको समझ में आई ये बात? हाँ दीदी, विकास मतलब विकास के लिए क्षेत्र बाधित नहीं होता है। सिद्ध भगवान देखो फिर से बताती हूँ बाहर का क्षेत्र कारण नहीं भगवान, जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान अपने पूर्ण चैतन्य विलास सहित विराजमान है उसी क्षेत्र में निगोध का जीव भी रह रहा है। तो सिद्ध भगवान का तो आत्मा पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया और निगोध का जीव तो बेचारा दुखी हो रहा है, संकोच रूप से रह रहा है, उनकी अल्पज्ञ पर्याय हो रही है वहां पर। तो निगोध का जीव की पर्याय संकोच रूप, तो उसमें क्षेत्र कुछ भी नहीं कर सकता। सिद्ध भगवान की पर्याय बिल्कुल असंकोच हो गई, माने पूर्ण विकसित हो गई, तो क्षेत्र की कोई बाधा नहीं है। ये मैं बता रही हूँ, क्षेत्र उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान परम आनंद कर रहे हैं उसी क्षेत्र में रह करके निगोध का जीव महादुख का वेदन कर रहा है। इसका मतलब बाहर का क्षेत्र आत्मा के विकास को रोक भी नहीं सकता और विकास में मदद भी नहीं कर सकता। सुनीता जी, बात क्लियर हुई आपको? हाँ दीदी। हाँ बोलो, क्या समझा आपने? मतलब हमें जो अगर आत्मा का ये अनुभव करना है तो उसके लिए कोई क्षेत्र या कोई कारणभूत नहीं है, हम कहीं भी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्षेत्र कोई बाधक नहीं है। देखो ना, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वहां निगोध का जीव रह रहा है। सिद्ध भगवान परम आनंद कर रहे हैं, निगोध का जीव दुख भोग रहा है। इसका मतलब विकास करने में क्षेत्र बाधक नहीं है। सिद्ध भगवान जिस क्षेत्र में रह करके अपना आनंद भोग रहे हैं उसी क्षेत्र में निगोध का जीव वहां रह करके अपनी अल्पज्ञ पर्याय का वहां दुख भोग रहा है। इसका मतलब विकास करने में क्षेत्र बिल्कुल बाधक नहीं है और विकास करने में क्षेत्र मदद भी नहीं करेगा। अपने को ऐसा लगे ना गिरीश भाई कि वो तो बेचारा सिद्ध भगवान के बाजू में रह रहा है तो वहां का क्षेत्र कुछ उसको मदद कर दे, वो लोग मदद कर देगा? करेगा नहीं कर सकता मदद। वो क्षेत्र मदद नहीं करेगा, वो क्षेत्र विकास करने में भी बाधक नहीं है और वो क्षेत्र तुमको मदद करने में भी
कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या नहीं हुआ, हम स्वयं अपने स्व क्षेत्र में रह करके अपने चैतन्य भगवान का आश्रय करेंगे तो वर्तमान अपनी पर्याय में जो हीनता हो रही है, हम हीन पने का अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव हमारी पर्याय में पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। इसका नाम है असंकुचित विकासात्मक शक्ति। समझ में आया बेटा? अंकित, ख्याल में आ रहा है? हाँ हाँ। अरे प्रभु, चेतना शक्ति अपने अंदर में पड़ी है, असंकुचित विकास सत्व शक्ति अपने आत्मा में। आप ऐसा मत मान लो संकुचित मानस अच्छा नहीं लगता। अरे आप लोक व्यवहार में भी देखो ना, कोई व्यक्ति नैरो माइंड बोलते ना उसको, नैरो माइंड, ये बहुत संकुचित मानस वाला व्यक्ति है, नैरो माइंडेड वाला। अरे उसका वो बहुत संकुचित मानस वाला व्यक्ति घर परिवार में भी किसी को अच्छा नहीं लगता। आजकल के बच्चे जो बहुत ब्रॉड माइंड वाले हो गए ना, वो माता पिता को समझा दे, मम्मी पापा आप थोड़ा ये मत रखो, संकुचित मानस मत रखो, आप विशालता से विचार करो, आप ब्रॉड माइंड वाले बन जाओ। ये मजा नहीं आता। ये घर परिवार में रह करके तब तो देखो ना, बहू और बेटी में कोई भेद नहीं रखना, बहू को बेटी समान समझना, तो संकुचित मानस वाला व्यक्ति तो फिर उसको बहू समझेगा तो मजा नहीं आएगा। घर परिवार में भी आपका माइंड कैसा होना चाहिए? ब्रॉड माइंड, विशाल दिल होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी प्रभुता, अपनी पामरता जो पड़ी है अनादिकाल से मान रहे हैं, उस पामरता को छोड़ दो, संकुचित मानस छोड़ दो। अरे अपनी भगवान आत्मा को परिपूर्ण मानो ना भाई, और भगवान आत्मा को परिपूर्ण मानोगे तो पर्याय में क्या कमाल हो जाएगा? पर्याय में केवल ज्ञान रूपी कमल विकसित हो जाएगा। जैसे आपको कमल है, कमल का नेचर पता है? कमल का फूल क्या होता है? कब कब वो कमल का फूल मुरझा जाता है, मुरझा माने संकुचित होता है, और कब खिलता है, किसको पता है? जब सूर्य का उदय होता है तब खिल जाता है। हाँ, जब सूर्य का उदय होता है तो कमल अपने आप विकसित होता है, अपने आप खिलने लगता है। ऐसे यहाँ कहते हैं, जब आप भगवान आत्मा का आश्रय करोगे, चैतन्य सूर्य का आश्रय करोगे, तो तुम्हारे अंदर में सम्यक दर्शन तो क्या, केवल ज्ञान रूपी कमल विकसित होने लगेगा। ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति अपने आत्मा में पड़ी है, अपने अंदर में पड़ी है। इसका विश्वास करना, ये अपने को आचार्य ने समझा रहे हैं। पामरता हिंसा की बातें बंद करो। मैं पामर नहीं हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। गुरुदेव ने क्या कहा? परमात्मा छू एम नक्की कर, वो परमात्मा छू एम निर्णय कर, अने हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। तो रत्न त्रय बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा रत्न त्रय तू अभी हाल प्रकट कर सकता है। ऐसे असंकुचित विकास सत्व शक्ति तेरे आत्मा में पड़ी है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? मैंने क्षेत्र से सिद्ध भगवान का दृष्टांत दे करके, निगोद के जीव का दृष्टांत दे करके, क्षेत्र बाधक नहीं है ये बात मैंने आपको बताई। अब अपन मुनिराज की ओर चलते हैं। बराबर? उपसर्ग के परिसर के संयोग के बीच में, उपसर्ग के परिसर के संयोग के बीच में मुनिराज अपनी शक्ति को विकास कर सकते हैं या नहीं? क्या बोला? उपसर्ग के परिसर के संयोग के बीच में भी मुनिराज अपनी शक्ति का विकास कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं दीदी, कैसे? क्योंकि तभी तो मुनिराज आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि शक्ति दायरे को अपने ध्रुव आत्मा का अवलंबन ले लेंगे तो फिर कुछ भी अच्छा, मेरा परिस्थिति प्रश्न अवसर ये नहीं है कि गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही है। हाँ। बराबर? ये परिस उपसर्ग है इनको, गजकुमार मुनिराज को। तो ऐसे समय में उपसर्ग और परिसर के बीच में, ऐसे संयोग के बीच में मुनिराज कैसे अपनी शक्ति का संचार करते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं? तो समझना इस बात का आंसर कि दीदी, उपसर्ग और परिसर तो संयोग में है। शरीर के ऊपर उपसर्ग होता है, शरीर के ऊपर परिसर आता है। आत्मा के ऊपर कोई उपसर्ग के परिसर कर नहीं सकता। बात समझ में आई? आंसर समझ में आया? आपने बहुत अच्छा आंसर दिया काश्मीरा बेन, कि जब जीव अपने स्वभाव की ओर जाता है, अपने स्वभाव का विश्वास करता है, तो श्रद्धान करता है, तो उस जीव को ये शरीर का संयोग दिखता ही नहीं है। बात समझ में आई?
क्या कह रही हूं मैं? उपसर्ग के परिसर के संयोग के बीच में, संयोग शब्द लिखा हुआ है, यानी उपसर्ग और परिसर संयोग में है। संयोग माने शरीर के ऊपर उपसर्ग होता है, शरीर के ऊपर परिसर आता है, आत्मा के ऊपर न कोई उपसर्ग हो सकता है न कोई परिसर आ सकता है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने वाले मुनिराज क्या करते हैं? असंकुचित विकासत्व शक्ति। ब्रजकुमार मुनिराज ने सोमिल की ओर दृष्टि नहीं करी, सिगड़ी की ओर दृष्टि नहीं करी, शरीर की ओर दृष्टि नहीं करी, परंतु कहाँ दृष्टि गई? शुद्धात्मा के ऊपर। हाँ, शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि जाते ही उस जीव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, असंकुच विकासत्व शक्ति उसकी प्रकट हो गई। धन्य हो ब्रजकुमार मुनिराज, आपने ऐसे उपसर्ग के बीच में भी अपने शक्ति का संचार कर लिया, शक्ति का साम्राज्य प्रकट कर लिया और केवल ज्ञान रूपी कमल खिल गया, असंकुच विकासत्व शक्ति प्रकट हो गई। बराबर। इससे हमको प्रैक्टिकल क्या समझना गिरीश भाई? हमें छोटी छोटी बातों में, जरा जरा सी प्रतिकूलता में, शरीर की प्रतिकूलता, संयोगों की प्रतिकूलता, जरा सा किस कुछ ने कह दिया तो अपने को अंदर से कितनी आकुलता होने लगती है। ये कहते हैं प्रभु, उपसर्ग के परिसर के बीच में भी वो जीव संयोग की ओर दृष्टि नहीं करता, शरीर की ओर दृष्टि नहीं करता, प्रतिकूल परिस्थिति और की ओर दृष्टि नहीं करते। ऐसे मुनिराज केवल ज्ञान ले लेते हैं, तो तू ऐसे समय में सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। अरे मैं तो कहती हूँ चलो प्रतिकूलता की बात तो छोड़ो, अभी आपको अनुकूलता है कि प्रतिकूलता? अनुकूलता। पूरी अनुकूलता, पूरी अनुकूलता है। आप कहोगे दीदी अभी तो टमाटर के भाव कितने बढ़ गए, 140 रुपये किलो टमाटर हो गए। आप विचार करो ऐसे समय में हम क्या करें? यानी कहते टमाटर खाना बंद कर दो, एक 8 दिन टमाटर छोड़ दो, अपने आप भाव नीचे आ जाए। बराबर है। लेकिन अपन इस जीव का टेस्ट, आप कहोगे दीदी आप तो टमाटर छोड़ सकते हो, हमारे तो हर ग्रेवी में टमाटर डलता है, हर सब्जी में टमाटर चाहिए, दाल में टमाटर चाहिए, फला में टमाटर चाहिए, भिगने में अरे भाई तू इतने सारे रसेंद्रिय को क्यों लट्टू बनता है? तुम दाल सब्जी भी, दाल रोटी भी तो खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को तो 140 रुपए के किलो टमाटर हो गया तो अपने को लगता है कि पार टूट गया, ये महंगाई कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है? प्रभु ज्ञानी कहते हैं तू एक विचार करना, तुझे 7वीं नरक की तकलीफ तो नहीं है? ऐसी तो प्रतिकूलता नहीं है, तुझे शरीर में अभी कैंसर का रोग तो नहीं हुआ है, तुझे अभी वर्तमान में कोरोना तो नहीं है, तुझे अभी वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं है कि तू मरने को पड़ा है। विचार करो, नारकी ने, अभी ये भी बात मैं बताने वाली हूँ आपको कि अपन विचार भी नहीं करते, अपने से जो ज्यादा दुखी, अपने को दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब प्रतिकूलता ही, अरे अनुकूलता ही अनुकूलता है। वर्तमान में इतनी अनुकूलता है कि जीव जिंदगी भर अगर कमाने न जाए ना तो भी वो दाल रोटी आराम से खा सकता है। बोलो गिरीश भाई, इतनी व्यवस्था है कि नहीं? व्यवस्था है। बिल्कुल, बिल्कुल इतनी व्यवस्था अपने पास है, तो फिर अपन क्यों अपना पुरुषार्थ अंदर में नहीं करते हैं? क्यों अपनी अनुकूलता का लाभ नहीं उठाते हैं? आचार्य देव कहते हैं प्रभु इस अनुकूलता का लाभ उठा लो, शक्तियों का संचार करो अपने आप में, परिपूर्ण चैतन्य का स्वीकार करो। पता नहीं कौन क्या किस समय क्या हो जाएगा, कोई पता नहीं। अभी दिल्ली में यमुना नदी डूब रही है, लोग डूब रहे हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं। हमारी दो गई है ना छोटी, तो हमसे फोन आया आपकी बहनें तो सुरक्षित है ना? मैंने कहा जो व्यक्ति स्वभाव का आश्रय करता है वो सुरक्षित है, कोई टेंशन मत करो, कोई चिंता मत करो। जो जिस क्षेत्र में जैसा जो काम जैसा होने वाला है वो केवली भगवान भी नहीं रोक सकते, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। तू एक उपाय कर सकता है अपने श्रद्धान करने का, अपनी शक्तियों को जगाने का, एक पुरुषार्थ तू कर, बाकी जगत में कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, व्यवस्थित है, तुम कुछ भी मत करो, तुम अपने आप को देखने का अभ्यास करो। ख्याल में आया? तो क्या बात समझ में आई कि मुनिराज को उपसर्ग और परिसर होते हुए भी उनकी शक्ति का विकास रोकने में वो बाधक नहीं बनता, क्योंकि उपसर्ग और परिसर संयोग में है, स्वभाव में नहीं है। और स्वभाव की दृष्टि करने वाले मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आज का अंतिम बिंदु है, जैसे क्षेत्र और काल की बात आई ना, तो गुरुदेव श्री ने ये बात उठाई कि कोई मुनिराज को कोई देव आकर के 6वें आरे में ले जाए तो वो जीव को केवल ज्ञान होगा कि नहीं? प्रश्न समझना, अंतिम प्रश्न और अंतिम चर्चा, आज के बिंदु की अंतिम चर्चा।
असंकुच विकासत्व शक्ति की। क्या बोला अंकित बेटा, ध्यान से सुनना। मुनिराज को उठा करके कोई देव छठवें आरे में लेकर के आ जाए, तो क्या वो छठवें आरे में, तो अपन बोलते ना छठवें आरे में तो मोक्ष नहीं है, छठवें आरे में तो धर्म नहीं है, छठवें आरे में तो कोई जीव सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकता। ऐसे काल में जहाँ धर्म का वातावरण नहीं, ज्ञानी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई माहौल नहीं, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई मुनिराज को वहां रख दे तो उस मुनिराज को केवल ज्ञान होगा कि नहीं? अंकित बेटा, प्रश्न समझ में आया? हाँ, बोलो, क्या प्रश्न है? तो छठवें आरे में किसी मुनिराज को ले जाए तो उनको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? केवल ज्ञान होगा कि केवल ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ, छठवें आरे में कोई देव उठा करके मुनिराज को ले जाए तो छठवें आरे में तो धर्म नहीं है, वहां का काल जो छठवा आला है उंडा बहुत ही दुष्म काल है। ऐसे क्षेत्र में उस मुनिराज को केवल ज्ञान होगा कि नहीं? क्या जवाब है आप लोगों हो- का? होगा। होगा होगा। काल तो बाधक ही नहीं है ना, हाँ काल तो बाधक ही नहीं है। क्यों? छठवें आरे में तो धर्म नहीं है, फिर कैसे केवल ज्ञान लेकिन होगा वो वहां? तो बाहर से धर्म नहीं है, वो अपने अगर स्वभाव में है तो फिर उन्हें धर्म की क्या जरूरत है? आत्मा के बाहर ऊपर के कोई- धर्म की क्या जरूरत है? अभी बोला ना, आत्मा के ऊपर कोई परीक्षा नहीं होती। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मा के ऊपर कोई उपसर्ग और परिसर नहीं होता, लेकिन कोई मैं जो आपने जवाब अच्छा दिया, बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो मुनिराज, देखो छठवें आरे में धर्म नहीं होता, ये जो बात है ना, तो छठवें आरे वाले जीव का मोक्ष नहीं होगा, लेकिन ये जीव कोई विदेश क्षेत्र से उठा करके इधर ले आया, भरत क्षेत्र में जहाँ छठवां आरा चल रहा है, तो वो जीव तो वहां का है, और उनकी अंदर में जो साधना चल रही है, अंदर में स्वभाव का जो लक्ष्य करके बैठे हुए, उस जीव को छठवां आरा कोई नुकसान नहीं करता, छठवां आरा कोई बाधक नहीं बनेगा, वो जीव जरूर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। कोई वहां क्षेत्र की बाधकता नहीं है और वो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। अच्छा, अंतिम बात, केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं, केवल समुद्घात, तो उनका प्रदेश नरक में चले जाते हैं। उनका प्रदेश जो है ना, आत्मा प्रदेश फैलाते हैं ना केवल समुद्घात के समय में, तो उनका क्षेत्र नरक के क्षेत्र में भी वो चले जाते हैं, तो भी उनका चैतन्य का विलास पूर्ण विकसित होता रहता है, उसमें नरक का क्षेत्र भी बाधक नहीं बनता। ख्याल में आया? ये उपसर्ग जिसके ऊपर हो जाते ना, ऐसे देव की मैंने बात की, इससे क्या समझना कि अगर उस देव को कोई मुनिराज को कोई छठवें आरे में लेकर के आ जाए तो छठवें आरे का काल और क्षेत्र तो कोई बाधक नहीं बनता, क्योंकि जीव तो स्वयं अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के बैठा है। ऐसे जीव को कोई वहां लेकर के, हाँ इतना जरूर है, देखो सुनना ध्यान से, इतना जरूर है, अभी पंचम काल में कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता, तो वहां काल बाधक बनता है निमित्त रूप से। ख्याल में आया? वहां काल बाधक बनता है निमित्त रूप से। पांचवें आरे में कोई जीव मोक्ष नहीं जाता, एक भव करके ही मोक्ष जाना पड़ेगा। ये भरत क्षेत्र में अभी कोई जीव मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकता, वहां ये काल तो बाधक बनता है निमित्त रूप से, परंतु वहां का आया हुआ जीव उसको दे उठा करके यहाँ ले आए तो उस जीव का छठा काल बाधक नहीं बनता। और हमारी जो असंकुच विकास शक्ति की जो बात चल रही है वो जानने के बारे में है। क्षेत्र जानने में बाधक नहीं बनता, काल भी जानने में बाधक नहीं बनता, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति अपने आप में पड़ी है। उस शक्ति का हमें विकास करने के लिए उसका आश्रय करना, इस शक्ति का नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। आया सभी को समझ में? इतने बिंदु के माध्यम से आज हमने असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा की है। आप सभी इसके ऊपर विचार करना, हमारा संकुचित मानस को छोड़ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन तो इस काल में मुझे नहीं लगता होगा। दीदी हम तो संस्कार लेके चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेनश्री बेन कहती थी ऊंडा ऊंडा संस्कार नाखजो तो आगला भाव में तमने सम्यक दर्शन थई जैसे, ऐसी पामरता की बातें मत करना। मैं परिपूर्ण भगवान हूँ ऐसा अंदर में दृढ़ श्रद्धा करना, और पर्याय आनी होगी तो आई जाएगी, आनी होगी तो नहीं,
आकर के रहेगी, वो पर्याय तुम्हारा चरण चूमेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप तो स्वभाव का आश्रय करते जाओ, असंकुचित विकास अपनी पर्याय में अपने आप होगा। इसके लिए आचार्य देव ने असंकुचित विकासत्व शक्ति का इतना अपने को बल दिया है। तो बिल्कुल संकोच मत कर, तो बिल्कुल अपनी पर्याय की दीनता को मत देख, अपने अभाव में स्वभाव परिपूर्ण देखो, अवश्य में पर्याय में प्रभुता प्रकट होगी। इस असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा की, कल अपन अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। 14वें नंबर की अकार्य कारणत्व शक्ति है, बहुत गजब की शक्ति, इसके ऊपर गुरुदेव बहुत रिझे हैं। इसकी चर्चा, इसका बिंदु भी बहुत है, बहुत समझने लायक शक्ति है। इसका विचार अपन कल करेंगे। और कल मंगलाचरण जागृति दिन आपको करना है। कल का मंगलाचरण 13वीं शक्ति से लेकर के 18वीं शक्ति का जो मंगलाचरण आज काश्मीरा बेन ने किया, वो मंगलाचरण कल आपको करना है। हम सभी ऐसी शक्तियों की बात को सुन करके अपने आप में, अपने अंदर में स्वभाव का आश्रय करें और हमारे अंदर में असंकोच विकासत्व शक्ति बिना संकोच का विस्तार हो जाए, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान हमारी पर्याय में प्रकट हो। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया कायोच करके कराइए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोहितसहस्राहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय ये प्रेमलता जी आते कि नहीं? प्रेमलता जी जी है जी एक मिनिट, प्रेमलता जी અહીં ગુજરાતી અહીં जो कोई न से अच्छा, वो हिंदी भाषी वाले नहीं है? जी जी है दीदी है है ना? हाँ हाँ, मुझे लगा कि आपको पता चला कि नहीं, इसलिए याद जी किया। जी मैं और किरण दी दोनों हाँ। है अभी साथ में जी। अच्छा, दोनों है। हाँ ठीक है, ओके, जी धन्यवाद। जी हाँ। जय जिनेन्द्र। जय